नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज सच का साथी अरोग की खबर में स्वागत है। आज हम गोंदिया जिले के ग्राम बुर्ज गर्रा यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर कुछ दिनों पहले शौचालय को लेकर खबर चल रही थी कि 40 शौचालय जो आई थी गांव में शासन की ओर से, वो किसी योजना के तहत आई थी और योजना के तहत आने के बाद वो शौचालय बने नहीं और वह पैसा जो है शासन की तरफ से आया था वह पैसा वापस चले गया। तो इसी के ऊपर यहाँ के ग्राम बुर्ज गर्रा के सरपंच कुलदीप पटले हमें जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत गर्रा बुजुर्ग का सरपंच। कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले सभी पेपरों में न्यूज़ लगी थी कि सरपंच और सचिव के कारण 40 शौचालय के पैसे वापस गए, परंतु किसी भी प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन के इस खाते में कोई भी पैसे यहाँ पे आए ही नहीं। जब पैसे इस खाते में आए ही नहीं तो गए कैसे, और पैसे आते तो हम लाभार्थियों को देते, जब पैसे आए नहीं तो लाभार्थी को पैसे कहाँ से हम देंगे। इस विषय में एक आपसी रंजित बोलो या किसी कारणवश हमारी सरपंच, सचिव और पूरी ग्राम पंचायत की बदनामी करने के लिए यह झूठी न्यूज़ लगाई गई, जिसके कारण हम इसके किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। और जो 40 शौचालय की बात की जा रही है, उन 40 शौचालय की डिमांड किसी भी तरह से ग्राम पंचायत की ओर से गई नहीं, परंतु जो लोगों को ग्राम पंचायत के गरजू लोगों को यादी हमने ग्राम पंचायत की ओर से भेजी, जिनको 1 साल पहले शौचालय बनाने के लिए बोला गया, परंतु उनका पैसा आज तक नहीं आया। और पीछे से जो जियो टैग भी हुई उसके लिए भी ग्राम पंचायत को कोई नोटिस नहीं दी गई, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स दिया नहीं गया। जियो टैग भी हो गई, डायरेक्ट पैसा भी आ गया, जिसमें जिन कई लोगों के नमूना आज भी नहीं है उनकी शौचालय मंजूर हो गई। कुछ लोगों के BLS में भी नाम है। शासन का कहना है कि BLS के शौचालय दी नहीं जाती। आज हमारे गांव में ऐसे कई लोग हैं जो निर्मल ग्राम में उनके नाम के शौचालय BLS में दिखाई जाती है, परंतु अगर वहाँ पे स्थल पर जाकर के देखा जाए तो सही मायने में उन गरीब लोगों का अभी शौचालय नहीं है, परंतु उन लोगों को शौचालय नहीं मिल पा रही है। परंतु बिना ग्राम पंचायत को नोटिस दिए या कुछ भी किए, परंतु उन लोगों के जियो टैग भी हो जाती है, पात्र भी हो जाते हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत गर्रा बुजुर्ग को दोषी माना गया है, परंतु मेरी यही मांगनी है कि इसकी पूरी चौकसी की जाए और पात्र लाभार्थियों को ही उसका लाभ दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ग्राम पंचायत की सीढ़ियों तक नहीं चढ़ पाता, कहीं वो शासन के तक नहीं जा पाता, तो ग्राम पंचायत ही उनको एक आस्था का और आस रहती है कि जिसके ओर से उन गरीबों को उसका लाभ मिल सके। और वही चीज हम ग्राम पंचायत वालों ने की है कि एक गरीब व्यक्ति को अगर उसका शौचालय का लाभ दिलाना है, उसके लिए हमने आवाज लगाई, तो इस तरह से झूठी खबर हमारे खिलाफ में छापी गई और ग्राम पंचायत को बदनाम किया गया। यही बोलकर सबसे समाप्त। वैसे हमें बताइए कि गांव वालों का जब आरोप है कि 40 शौचालय आए गांव में, तो आखिर गई कहाँ? और आपको तो जानकारी होगी कि गांव में जिस शौचालय आती है तो ग्राम पंचायत को जानकारी देती है या कुछ, लेकिन गाँव में जिस तरीके से खबर चली, बड़े बड़े अखबारों में खबर चली, तो ये तो वाकई में जब शौचालय आए होंगी तभी खबर चली इसके ऊपर जिन लाभार्थियों ने मुझे भी बोला गया कि पैसे आए भैया, पर तुम ग्राम पंचायत वाले पैसे नहीं दे रहे हो, परंतु मैं उनको बोला कि जिन लोगों के भी पैसे आए, ऐसी माहिती आपको पता चलती है, आप ग्राम पंचायत में आइए और हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का खाता है उसको आप, हमने 2 से 3 बार चेक कराया, एंट्री कराया बैंक में जाकर, परंतु उसके में 1 रुपया भी आया नहीं। और फिर जब पैसा आया ही नहीं तो जाने का विषय कैसा है? तो इसके लिए हमने बहुत से लोगों को बोले, और जिन लोगों ने बताया आपको भी पैसा आया और चले गया, उन लोगों को भी ग्राम पंचायत में लाकर खड़ा किया जाए, उसका जवाब हम देंगे। तो परंतु उन लोगों ने उन लाभार्थियों को लाए, न जिन लोगों ने उनको यह खबर दी कि पैसा आया, उन लोगों को भी ग्राम पंचायत में पेश किया नहीं गया, परंतु ग्राम पंचायत की बदनामी करने के लिए ये सब विषय किया गया। जब अगर ग्राम पंचायत की बदनामी हुई है तो इसके ऊपर आप ग्राम पंचायत की ओर से कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? तो हम किसी भी तरह से गांव के लाभार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए यह चाहते हैं, परंतु इस तरह की खबर अगर हमेशा अगर चलती रहेगी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत के कहीं ना कहीं लाभार्थी नियम के अधीन में रहकर छूट जाते हैं। बेचारों को, उन लाभार्थियों को, गरीब लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। परंतु ऐसी जो इन्होंने खबर छापी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और किसके बोलने पर यह खबर छापी गई है उस लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए, यह मेरी मांगनी है।
एक तरफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हमारे देश के बोलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाया जाए, ऐसा नारा रहता है। लेकिन इस गांव में गर्रा में गांव के लोगों ने गांव में खाद कचरा जो कूड़ा जमा हुआ है गांव की जगह पर, यहाँ के गांव के लोगों ने विगत 10 सालों से बोलो चाहे 15 सालों से या 5 सालों से जो प्रयास कर रहे हैं कि खाद का कूड़ा हटाया जाए, तो इसके ऊपर ग्राम पंचायत ने क्या कार्रवाई की है, इसके ऊपर यहाँ के सरपंच ही जानकारी दी है। इस विषय में हमने ग्राम पंचायत की ओर से 4 से 5 बार सभी जो लाभार्थी लोग हैं वहाँ के जिनके कूड़े हैं उनको नोटिस के द्वारा हमने सूचित किया, परंतु अभी तक उन लोगों ने वो कूड़े को हटाया नहीं। कुछ लोगों की यह मांगनी थी कि बोले हमारे को 4था से 5वां महीना दिया जाए जिसमें हम उसको कूड़े को खाली किया जाएगा, परंतु अगर 4 तारीख तक अगर वह उन कूड़ों को खाली नहीं करते तो अपन ग्राम पंचायत की ओर से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में कठोर कार्रवाई कर वहाँ का जो खत है वो ग्राम पंचायत के ताबे में लिया जाएगा और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक के ग्राम पंचायत की ओर से उनको कितने नोटिस दिए गए? अब तक के उनको 4 से 5 नोटिस दी गई है, जिनमें यह नोटिस है 4 से 5 नोटिस हम सभी लोगों को दिए हैं, परंतु नोटिस का किसी भी तरह से उन्होंने हमें सूचित नहीं करके कि हम हटा रहे हैं। इसीलिए हम सभी किसान भाइयों ने भी जो 40-50 वर्षों से जो वहाँ कूड़े रखे हुए हैं उनकी भी इच्छा ये थी कि हम खाली कर देंगे, परंतु खाली करने को कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमने भरपूर प्रयास पूरे ग्राम पंचायत की ओर से किया, परंतु वो खाली नहीं कर पा रहा है। इसलिए लास्ट घड़ी में हम यहाँ 4 तारीख जो 5वें महीने की है उस तारीख तक अगर वो खाली नहीं करते तो ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी लगाकर उस माल को काटने लेगी। तो मुझे बताइए, आपके गांव में हम आते प्रवेश किए, जैसे यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ की नाली की भी समस्या है, नाली में बहुत सारा कचरा जमा हुआ है और गंदगी निर्माण हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या? नाली का यह विषय है कि सामान्य फंड हमारे पास ग्राम पंचायत में बहुत ही कम रहता है कि हम ग्रामीण भाग से रहने की वजह से यहाँ के टैक्सेस वगैरह कुछ लोग टाइम पे टैक्स नहीं दे पाते, किसी का 2 से 3 वर्षों पे टैक्सेस जमा नहीं हो पाता, उन्हें भी नोटिस के द्वारा हम मांगनी जो नोटिस देते हैं उससे भी सूचित करते हैं और कुछ पैसा होता है उसी सामान्य फंड से हम पूरे ग्राम पंचायत के काम किए जाते हैं। और 2 वर्षों से हमारे 15 वित्त आयोग का जो पैसा है हम शासन की ओर बार विनती किए, पत्र लिखे, माननीय आमदार साहब ने भी पत्र लिखकर उनको अनुरोध किया, परंतु अभी तक वो जो पीए पेमेंट प्रणाली से ही पेमेंट होगा, क्योंकि चेक सिस्टम से पेमेंट करना 15 वित्त आयोग से बंद हो चुका है, जिसके कारण कुछ काम हमने किए हैं उनका भी पेमेंट नहीं निकल पा रहा है और कुछ काम हमको करना है। जो प्रस्तावित काम मंजूर काम है उनको करने के लिए हमारी पूरी ग्राम पंचायत तैयार है, परंतु कहीं ना कहीं शासन का पीए पेमेंट प्रणाली से जो पेमेंट होता है वो पेमेंट नहीं होने की वजह से कुछ काम हमारे रुके हुए हैं। और अभी हम कुछ दिनों में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो एनआईसी दिल्ली जाने की भी हमारी ग्राम पंचायत की ओर से तैयारी है कि जितने जल्दी हो सके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम गाँव के काम करेंगे। तो वैसे यहाँ पर श्री के आज ग्राम विकास अधिकारी जो कि कुछ दिनों पहले खबर चली थी कि शौचालय जो आई थी और शौचालय आने के पश्चात यहाँ की निधि वापस चली गई, तो इसके ऊपर जानकारी देंगे। हम पंचायत समिति में गए थे 29 तारीख को, तो वहाँ मैडम ने वो उनके सब कागजात बुलाए थे 29 तारीख को, और उन्हें बोले कि हमने अभी बाद में पता चला कि उसने 31 तारीख को पैसे डाले ग्राम फंड में और बाद में 31 तारीख को वापस हुए ऐसे बोल रहे थे। लेकिन हम पासबुक जानने के जाने के बाद वहाँ एंट्री मांगे, वो वहाँ बैंक में बैंक से वहाँ कुछ भी जमा नहीं हुआ, यानी एंट्री नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, जब इस तरीके से खबर चल रही है पूरे अपने गोंदिया जिले में कि ग्राम पंचायत कुछ गर्रा को 40 शौचालय के पैसे आए और ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव इनकी मिलीजुली भगत से और चली गई वापस शौचालय, तो इसके ऊपर बताइए, गाँव के लोगों का आरोप है, जहाँ तक कि गाँव के लोगों को पता चले कि एक्चुअल में क्यों गई है। नहीं, गांव के लोगों को क्या है, कोई जैसा पंचायत समिति से संपर्क थे वहाँ गाँव के लोगों ने, तो ये लोगों ने बोले क्या बात 31 तारीख को जमा भी हुई और खंड वापस भी हुई है, लेकिन बैंक पासबुक में तो जमा होने को ना, हमने तो अभी चलो भाई ऑनलाइन पेमेंट पता नहीं है पेमेंट पासबुक में तो एंट्री होने को ना, मैं तो अभी 2-4 दिन हो गया तो ये कुछ नहीं हुआ। तो शौचालय का किस योजना के अंतर्गत फंड जमा होता है बैंक खाते में? स्वच्छ भारत मिशन से जमा होता है, तो पंचायत समिति से ऐसा पता चला क्या वो बजट से उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे।
तो यहाँ के जो उप सरपंच है हमारे मिश्रा जी, ये शौचालय के ऊपर जानकारी देंगे। जो 40 शौचालय की जो निधि है कि वो वापस क्यों गई। यदि अगर ऐसा हुआ है कि 40 शौचालय आई तो एक पंचायत समिति की ओर से प्रशासकीय पत्र जारी कर रहा था और हमारी ग्राम पंचायत को सूचित कर रहा था कि आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती पंचायत समिति की दिखाई गई है सबसे पहले तो। और रही दूसरी बात, हमारी कार्रवाई होगी मंगलवार के दिन। हम लोग डिप्टी सीओ के पास मिलने जा रहे हैं मंगलवार को, और जो भी इसमें इस वारदात में फंसा हुआ ये हम लोगों को झूठा करने की कोशिश किया है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे हम लोग।